क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने रात भर सोया, पूरे 8 घंटे, कोई अलार्म नहीं, कोई रुकावट नहीं, फिर भी सुबह जब आंखें खुलीं तो शरीर भारी लग रहा था, मन बोझिल था और भीतर कहीं से एक आवाज आई, मैंने सोया तो था, फिर भी मैं थका हुआ क्यों हूं? क्या आपने कभी सोचा है कि ये थकान शरीर की है या आत्मा की? कभी आपने गौर किया है कि कुछ रातें ऐसी होती हैं जब आप 4 घंटे ही सोते हैं, फिर भी सुबह आंख खुलते ही भीतर से ऊर्जा का विस्फोट महसूस होता है, और कुछ रातें ऐसी होती हैं जब पूरी नींद के बावजूद मानो आत्मा किसी अदृश्य युद्ध से लौट रही हो। तो सवाल ये नहीं है कि आपने कितनी देर सोया, सवाल ये है कि आपने किस तरह से सोया। कभी कभी हम बिस्तर पर तो लेटे होते हैं, पर हमारे भीतर चल रही सोच, चिंता, तनाव हमारे शरीर से पहले ही सोने से इनकार कर देती है। हमारी आंखें बंद होती हैं, पर मन जाग रहा होता है, भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है, उलझा हुआ होता है। तो क्या नींद सिर्फ शरीर का आराम है, या वो कुछ और गहरी चीज है जिसे हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की? क्या हो अगर नींद सिर्फ एक विश्राम नहीं, बल्कि एक यात्रा हो, आत्मा की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो हर रात हमें उन अदृश्य लोकों में ले जाती है जहां शरीर तो विश्राम करता है, पर आत्मा अपना काम जारी रखती है। और क्या हो अगर हम उसी यात्रा में खो जाते हैं? क्या हो अगर हम अपनी ही नींद के भीतर उलझ कर अपनी ऊर्जा खो देते हैं? यही वो सवाल है जिसका उत्तर खोजते खोजते आज की पूरी मानवता थक चुकी है। नींद अब सिर्फ एक जरूरत नहीं रही, ये एक पहेली बन चुकी है। और इसी रहस्य को समझाने के लिए परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ओम। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य सोचता है कि वो सो रहा है, पर वास्तव में उसकी चेतना हर रात एक यात्रा पर निकलती है। शरीर तो बिस्तर पर होता है, पर आत्मा वो जागी रहती है, वो खोज में होती है, कभी अपने अतीत में, कभी भविष्य में, कभी किसी अदृश्य लोक में। भारतीय ऋषियों ने नींद को सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं माना। उन्होंने कहा, नींद 3 अवस्थाओं में होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था जब हम इस संसार में सक्रिय हैं। स्वप्न अवस्था जब शरीर सो जाता है पर मन अपनी दुनिया बना लेता है। और सुषुप्ति अवस्था जब न शरीर बोलता है न मन दौड़ता है, केवल आत्मा शुद्ध शांति में विश्राम करती है। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है तब उसकी आत्मा संसार से अलग होकर परम शांति के केंद्र में स्थित होती है। पर आज की दुनिया इस ज्ञान से दूर जा चुकी है। हमने नींद को बस एक ब्रेन रीसेट बना दिया है। हम सोते हैं ताकि कल फिर वही भागदौड़ शुरू हो सके। हम भूल चुके हैं कि नींद साधना भी हो सकती है। नींद का आध्यात्मिक रहस्य। शरीर सोता है, चेतना नहीं। जब हम सोते हैं हमारा शरीर तो स्थिर हो जाता है, पर हमारा मन वो स्थिर नहीं होता। वो दुनियाओं में घूमता है, कभी स्वप्नों के रूप में, कभी भावनाओं के उफान में, कभी किसी अदृश्य डर या याद में। विज्ञान इसे REM स्लीप कहता है, वो समय जब आंखें बंद होते हुए भी तेजी से हिलती हैं। इस अवस्था में दिमाग का भावनात्मक केंद्र और विजुअल कोर्टेक्स दोनों सक्रिय रहते हैं। यानी शरीर सो रहा होता है, पर मन एक पूरी फिल्म बना रहा होता है। हर स्वप्न एक ऊर्जा की खपत है। हर दृश्य, हर भावना, हर डर आपकी चेतना से ऊर्जा खींचता है। अब सोचिए, दिन भर दौड़ने से शरीर थकता है, तो रात भर चेतना की दौड़ से आत्मा क्यों नहीं थकेगी? यही वो थकान है जो सुबह उठते ही महसूस होती है, पर जिसे हम पहचान नहीं पाते। हम कहते हैं, मैंने तो 8 घंटे की नींद ली थी, पर दरअसल हमारी चेतना पूरी रात जागती रही। वो स्वप्नों के बीच उलझती रही, कभी डर में, कभी इच्छाओं में, कभी अधूरे विचारों में। और जब हम उठते हैं तो शरीर तो जागता है, पर चेतना वो अब भी थकी होती है। ऊर्जा का रिसाव, द हिडन स्लीप ट्रैप। प्राचीन तंत्र में कहा गया है, हर मनुष्य के चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र होता है, ऑरा। यही ऑरा हमें बाहरी नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। पर जब हम तनाव, डर, चिंता या नकारात्मक विचारों में सोते हैं तो ये ऑरा कमजोर हो जाता है और उसी क्षण ऊर्जा का रिसाव शुरू होता है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा, कोई सपना इतना वास्तविक लगता है कि उसके बाद पूरा दिन बोझिल गुजरता है, क्योंकि उस सपने में आपने केवल कुछ देखा नहीं, बल्कि कुछ खोया भी। वो खोना सिर्फ मानसिक नहीं होता, वो ऊर्जात्मक होता है। आपकी चेतना ने ऊर्जा गंवा दी होती है।
यही कारण है कि आज के समय में नींद ही हमें सबसे ज्यादा थकाने लगी है, क्योंकि हम सोते समय अपने मन को शांत नहीं करते बल्कि और उलझा देते हैं। योग निद्रा, जब आत्मा भी विश्राम करती है। योग शास्त्रों में एक अद्भुत विद्या बताई गई है, योग निद्रा। ये नींद नहीं है बल्कि नींद में जागरूकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सच्चा योगी सोते हुए भी जागरूक रहता है। वो जानता है कि नींद सिर्फ शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। योग निद्रा में व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह विश्राम में रखता है, पर चेतना को सजग बनाए रखता है। वो देखता है कि शरीर स्थिर है, श्वास चल रही है, पर भीतर एक शांत साक्षी सब कुछ देख रहा है। आधुनिक विज्ञान अब इसकी पुष्टि करने लगा है। जो लोग योग निद्रा का अभ्यास करते हैं वे सामान्य नींद लेने वालों से ज्यादा ऊर्जा, स्पष्टता और शांति महसूस करते हैं। जब नींद आत्मा की साधना बन जाए। भारत की प्राचीन परंपरा में नींद को सूक्ष्म द्वार कहा गया है, यानी जब आप सोते हैं तो आपकी चेतना बाहरी संसार से अलग होकर अंदर की यात्रा पर निकल जाती है। पर अब हमने इस द्वार को केवल थकान मिटाने का माध्यम बना दिया है। हम सोने से पहले मोबाइल देखते हैं, मन में चिंता, तुलना, असंतोष लेकर सो जाते हैं, पर वही विचार हमारे साथ नींद में भी चले जाते हैं। नींद फिर शुद्ध नहीं रहती, वो एक भ्रम बन जाती है, एक ऐसी जगह जहां चेतना खुद ही खुद से उलझी होती है। यही कारण है कि आज नींद हमें ऊर्जा नहीं देती बल्कि हमारी ऊर्जा खा जाती है। अब सवाल है, क्या चेतना नींद में भी जाग सकती है? उत्तर है हाँ। आप चाहें तो अपनी चेतना को नींद में भी जागृत रख सकते हैं, और इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ थोड़ी समझ, थोड़ा अभ्यास और थोड़ी साधना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सच्ची नींद वही है जहां आत्मा विश्राम करे और चेतना जागे। तो आइए देखें कि आप कैसे अपनी नींद को एक साधना बना सकते हैं। नींद को साधना में बदलने की 7 विद्या। पहली, डिजिटल डिटॉक्स। सोने से कम 30 मिनट पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से दूरी बना लें। ब्लू लाइट आपके मस्तिष्क को जागृत रखती है, जिससे नींद आती तो है पर गहरी नहीं होती। दूसरी, श्वास पर ध्यान। बिस्तर पर लेटने के बाद 5 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। हर सांस के साथ महसूस करें कि मन शांत हो रहा है। ये साधना चेतना को भीतर की ओर मोड़ देती है। तीसरी, भावनात्मक सफाई। दिन भर की घटनाओं को मन में दोहराकर उन्हें धीरे धीरे छोड़ दें। अपने आप से कहें, जो हुआ वो अब बीत चुका है, मैं उससे मुक्त हूं। इससे अवचेतन मन हल्का होता है और नींद एक शुद्धिकरण का माध्यम बन जाती है। चौथी, योग निद्रा या रात्रि ध्यान। सोने से पहले 10-15 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन या योग निद्रा करें। यह चेतना को स्थिर और सजग बनाता है। पांचवी, आत्मसंवाद। नींद से पहले अपने आप से कहें कि मेरी चेतना सुरक्षित है, मैं ऊर्जा से भरा हुआ जागूंगा। ये वाक्य आपका मन प्रोग्राम करता है ताकि नींद में ऊर्जा व्यर्थ ना हो। छठी, कमरे की ऊर्जा शुद्धि। जहां आप सोते हैं वो स्थान शांत और स्वच्छ रखें। अगर संभव हो तो धूप, कपूर या लौंग जलाएं। इनसे कमरे की नकारात्मकता मिटती है और वातावरण ऊर्जावान बनता है। सातवीं, संकल्प शक्ति। हर रात सोने से पहले एक स्पष्ट संकल्प लें, मैं आज गहरी, शांतिपूर्ण और ऊर्जावान नींद ले रहा हूं। आपका मन उसी दिशा में खुद ब खुद प्रवाहित होगा। सुबह की नई चेतना, द स्पिरिचुअल अवेकनिंग आफ्टर स्लीप। अगर आप इन विधियों को साधना की तरह अपनाते हैं तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे सुबह उठते ही मन हल्का है, शरीर में ऊर्जा है और चेतना एकदम स्पष्ट है। नींद अब एक रहस्य नहीं रहेगी, वो हर रात एक ऊर्जा स्नान बन जाएगी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जैसे मृत्यु आत्मा की यात्रा है, वैसे ही नींद उसका अभ्यास है। हर रात जब आप सोने जाते हैं तो आप सिर्फ विश्राम नहीं कर रहे, आप अपने भीतर की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां विचार रुक जाते हैं और आत्मा अपनी असली भाषा में बोलती है। अंतिम जागरण, जागो भीतर से। अभी आप पे है, क्या आप फिर उसी थकी हुई सुबह की ओर लौटना चाहेंगे या अब तैयार हैं हर सुबह नई ऊर्जा, नई चेतना और नए प्रकाश के साथ उठने के लिए? याद रखिए, नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, ये आत्मा का स्नान है। जब आप इसे समझ जाते हैं तो हर सुबह एक नई जन्म जैसी लगती है। तो आज रात जब आप सोने जाएं तो ये मत सोचिए कि आप आराम करने जा रहे हैं, सोचिए कि आप अपनी आत्मा से मिलने जा रहे हैं। और जब कल सुबह आंख खुले तो भीतर से कहिए,
अब मैं सच में जाग चुका हूं। यदि आपने इस ज्ञान को आत्मसात किया है तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं भीतर से जाग चुका हूं, क्योंकि सच्ची नींद वही है जहां आत्मा विश्राम करे और चेतना जागे।